Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new lecture of class 9th and that is practice questions. तो बेटा आज हम मेनली लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा डिपेंडेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, शानदार लेक्चर आपका रहने वाला है। क्योंकि आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये आपका पूरा ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टडी की है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में है। ओके, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में आप एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी हमारे साथ कंटिन्यू शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना, आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स एग्जाम टाइम पर आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में अपनी जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना, जो आपको वो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और डाउट्स क्लियर करते रहिए। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको बात पता है ही सही। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9th है, तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड नजर आ ही रहा है आपको। ओके, तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है टॉप पर www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपको काफ़ी सारे डिफरेंट पैकेजेस नजर आएंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट जो पैकेज है ये पूरा रिलेटेड है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और सेकंड पैकेज है पूरा आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बिना देर के बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और आप पहुँचेंगे सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़ का। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है आपके लिए, और वो है 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। तो फटाफट से आपको क्या करना है, डिस्काउंट ऑफर के लिए क्या करना है बेटा, डिस्काउंट ऑफर के लिए कूपन कोड यूज़ करना है। और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो क्या रहेगा, LS लाइव, मतलब कि इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से ये जो LS लाइव कूपन कोड नज़र आ रहा है आपको, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। क्योंकि आप इस LS लाइव कूपन कोड को यूज़ करते हो तो ये फर्स्ट पैकेज जो 10,000 रुपीज़ का है ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। कब, जब आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो LS लाइव। तो फटाफट से क्या करो, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है। और जैसे ही बाय पैकेज पर क्लिक करोगे यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज के अमाउंट के साथ पहुँच जाओगे, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज के अमाउंट के साथ पहुँच जाओगे। ओके, कुछ फैसिलिटीज़ है
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहो उस फैसिलिटी से पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये आपके पास एक टोल फ्री नंबर है 9549041111, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई क्वायरी की नीड हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके क्वायरी कर सकते हैं। ओके, ये तो हुई बात बेटा कनेक्टिविटी की। लेकिन लेक्चर तो स्टार्ट करना है ना, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है वो मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड रहने वाला है। तो अभी देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर को मेनली हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया है। फर्स्ट जो पार्ट था वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने सम जनरल टर्म्स, डेफिनेशंस, ओके। फिर सेकंड पार्ट में अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस हो और उन्हें एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके लिए हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कशन किया, ओके। और थर्ड जो पार्ट था वो आपका था ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो आज मेनली हम ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से बेस्ड जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए तो देखिए फटाफट से आपको वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि वी विल अबाउट डिस्कस रिलेटेड एंगल रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। ओके, इसके बारे में हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं। लर्निंग आउटकम्स हमारे ये रहने वाले हैं और कीवर्ड्स आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शानदार ज़बरदस्त, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आता है। यहाँ पर आपको दिया द सम ऑफ 2 एंगल्स। आपके पास 2 एंगल्स से एक ट्राइंगल का उनका सम जो है वो है आपके पास 80 डिग्री और डिफरेंस आपके पास 20 डिग्री। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों एंगल जो है वो क्या रहने वाले हैं, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले देखो सम ऑफ 2 एंगल्स 80 डिग्री, मतलब कि 2 एंगल्स ले लीजिए ए और बी, इनके वैल्यू कितनी डिग्री मिल रही है आपको, 80 डिग्री। ठीक है, फिर सेकंड क्या है आपके पास, डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। क्लियर? कितना मिल रहा है आपको, 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी इक्वल 20 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर है ना मेरे दोस्त? चलो अब देखो, आपको दोनों एंगल फाइंड करना है, मतलब कि ए और बी। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ऐड करने पर। और अगर हम इन्हें सेपरेट करते हैं तो देखो सेपरेट करने पर ये ए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि अगर हम इन्हें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो फटाफट से आ जाइए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, कोई शर्म की बात नहीं है। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल 80 प्लस 20। फटाफट से देखो, b से b कैंसिल, क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2a इक्वल 100। ओके, तो फाइनली a इक्वल 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, बिल्कुल नहीं। चलिए सेकंड देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट से, देखो बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी माइनस, किसे माइनस करोगे, सेकंड को, और ये हो जाएगा 80 माइनस 20। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल 60, क्योंकि इस माइनस को हम अंदर सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा, a से a कैंसिल, तो 2b इक्वल 60, फाइनली b इक्वल 30 डिग्री। ये लो, आपके पास a और b दोनों का आपको वैल्यू फाइंड करना था। a का वैल्यू फाइंड होता है आपको यहाँ पर 50 डिग्री और b का वैल्यू आपको फाइंड होता है यहाँ पर 30 डिग्री। अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो a प्लस b आपको कितना गिवन था, दोनों एंगल का सम 80 डिग्री।
तो फर्स्ट आपको मिलता है 50 और सेकंड मिलता है आपको 30, तो ये भी किसके इक्वल है 80 के। तो फाइनली 80 इक्वल 80, तो हम क्या कह सकते हैं LHS किसके इक्वल है RHS के। सेकंड A माइनस बी इक्वल दिया हुआ है आपको 20, तो 50 माइनस 30 ये लो 20, दोनों भी इक्वल, तो LHS किसके इक्वल है RHS के। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा सा हमें नजर आ रहा है कि LHS और RHS हमें दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको 2 एंगल्स का सम गिवन था, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड करने थे, 2 एंगल्स का डिफरेंस गिवन था, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड करने थे, दोनों को एक साथ मर्ज करके दे दिया। ओके, तो फटाफट से देखो एंगल ए की वैल्यू हमें कितना मिलता है 50 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू हमें कितना मिलता है 20 डिग्री। फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट से, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, हो गया नोट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है आपके पास, 2 एंगल ए इक्वल सी, मतलब कि 2 ऑफ एंगल ए जो है ना वो किसके इक्वल है 3 ऑफ एंगल बी के, और 3 ऑफ एंगल बी इक्वल है 6 ऑफ एंगल सी के। आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पर एंगल ए बी और सी तीनों की वैल्यू को क्या करना है डिटरमाइन करना है। अब तीनों की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले इन ए ट्राइंगल ABC, हमारे पास क्या है इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। 2 ऑफ एंगल A इक्वल है 3 ऑफ एंगल B इक्वल है 6 ऑफ एंगल C। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है, हम अगर इन्हें सबसे पहले रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एंगल फाइंड हो सकते हैं, बाकी इस तरह से तो हमें एंगल फाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि कब तक हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं डिवाइड बाई 6 कर देते हैं। क्या करते हैं डिवाइड बाई 6। तो देखो 2 ऑफ एंगल A अपॉन 6 इक्वल 3 ऑफ एंगल B अपॉन 6 इक्वल 6 ऑफ एंगल C अपॉन 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं प्रॉब्लम। चलो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एंगल A बाई 3, एंगल B बाई 2 और एंगल C, यही मिलेगा ना। कैंसिल हो गया भाई, और कुछ नहीं किया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसे हम लिख सकते हैं एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इक्वल 3 रेशियो 2 रेशियो 1। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमें एंगल फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एंगल, क्योंकि ये तो क्या है रेशियो की फॉर्म है। तो आ जाइए लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बी x डिग्री। एंगल कितना है आपका x डिग्री, तो यहां से देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इक्वल 3x 2x x। क्लियर है। अब आपको तो पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, A प्लस B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल, तीनों एंगल का। A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 2x, C की वैल्यू x इक्वल 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सम कर लो 6x, x की वैल्यू फाइंड करो सर 30 डिग्री। करेक्ट है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो ना यार, यहाँ पर एंगल A को क्या लिख रहे हो आप 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 मतलब कि 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी। एंगल B को क्या लिख रहे हो आप 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60 डिग्री। एंगल C को क्या लिख रहे हो आप x, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास 30 डिग्री है, ये लीजिए। तो आपको तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पर A, B और C। क्लियर है। अब आपको अपना आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो मैं कैसे करूं। तो देखो आपने क्या कहा, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है आपके पास 180 डिग्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने ही बोला है मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल है ना।
ए की वैल्यू देख लो कितना है 90, बी का वैल्यू 60, सी का वैल्यू 30, सम कर दो सर 180 मिल रहा है। तो आंसर कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस है ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका जो एंगल ए का वैल्यू है 90 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री, सी का वैल्यू 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। सिर्फ जनरल सी टर्म्स हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अगर जनरल सी टर्म्स हमें यहाँ पर समझ में आ गए तो हमारे लिए इससे ईजी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं फिर आगे। चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शानदार क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी आर द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और इसके 3 एंगल से ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसके 3 एंगल से ए बी और सी। आपको यहाँ पर दिया है कि ए माइनस बी जो है ना आपके पास 15 डिग्री है, बी माइनस सी आपके पास 13 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल ए बी और सी। जो भी आपके पास एंगल्स है इन सारे एंगल्स का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इन सभी एंगल का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ क्या करोगे। अरे भाई, इन ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो क्या गिवन है, ए माइनस बी सर हमें गिवन है 15 डिग्री और बी माइनस सी हमें गिवन है 30 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यस या नो, फटाफट से बोलो नो। चलो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे ए का, क्या मिलेगा, 15 प्लस बी, इक्वेशन 1। यहां से अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे सी का, क्या मिलेगा, 30, माइनस का हो जाएगा इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा b माइनस 30। ये इक्वेशन 2। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं है। यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखूं दोनों को, बहुत ही ईजी है। अगर हम यहां पर बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, एएसपी के अकॉर्डिंग आपको पता है, क्या पता है आपको, अरे भाई एएसपी के अकॉर्डिंग तो आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी आपके पास होता है 180 डिग्री, यही होता है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में देखो 15 प्लस बी, बी आपके पास ऑलरेडी है। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी माइनस 30 इक्वल 180। कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलो। नहीं है। अब यहां पर देखो 15 और 30, माइनस का 15 प्लस 3b इक्वल 180। इस 15 को ट्रांसफर करो इधर, तो 3b इक्वल 180 प्लस 15, फाइनली 3b इक्वल 195, b इक्वल 3 6 18 और 3 5 15। ये लो, b का वैल्यू आपको क्या फाइंड होता है यहाँ पर, 65 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो a और b का वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1, इसको पुट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देखो, a इक्वल 15 प्लस बी, a की वैल्यू आपके पास फाइंड करने के लिए 15, b का वैल्यू पुट कर दो 65, तो फाइनली a का वैल्यू यहाँ से फाइंड होता है 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, यस या नो, फटाफट से बोलो। चलो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड हो चुका है, b का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है, हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करो, पुट इन
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप इसे? आप एक काम करो, इसे पुट कर दो 2 में, तो फाइनली C इक्वल B की वैल्यू 65, C की वैल्यू 30, तो C इक्वल हो गया आपके पास 35 डिग्री। ये लो, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, सर मैं कैसे चेक करूं? तो देखो बेटा, क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी में अच्छे से पता है ना आपको, या नहीं पता है? नहीं पता है तो देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A प्लस B प्लस C कितना है? 180 डिग्री है। तो आंसर ही तो चेक करना है। A का वैल्यू कितना है मिला आपको? 80, B का वैल्यू 65, C का वैल्यू 35, सबको सम करोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। आपका आंसर बिल्कुल 110% करेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई एरर नहीं है। जल्दी से सॉल्व करो इसे, फटाफट से नोट कर लो ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जैसा बोला जाए बस वो चीजें करते जाओ। ओके, चलें आगे, चलो। हमें यहां पर गिवन है इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी। अच्छा, फिगर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले तो फिगर बना दो। ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, ठीक है। ये लो, दोनों पैरेलल हो गए। x इक्वल 4y अपॉन 3 एंड y इक्वल 3z अपॉन 8, तो हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको गिवन होगा बेटा समथिंग, ये एंगल आपका x होगा, ये एंगल आपका y होगा, ये आपके पास z होगा और ये आपको 36 डिग्री। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को फाइंड करना है। क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ पर देखते हो एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल होगा किसके? एंगल, बिल्कुल ध्यान से देखना जल्दी से, है ना। एंगल ABD इक्वल होगा एंगल DBA के, ABD, मतलब कि ये वाला एंगल BDC के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से ये Z बन रहा है, किसके इक्वल होगा? BDC के। इसी तरह से एंगल CBD, एंगल CBD किसके इक्वल होगा? इस एंगल के। देखो सबसे पहले हमने ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल किया है? DCB के, ओके, BCD के। तो इसी तरह से हम अगर CBD को देखते हैं तो ये वाला एंगल इस ADC के इक्वल होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? हाँ या ना, फटाफट से बताओ। क्लियर है? ABD किसके इक्वल है? BDC के। तो आपका CBD किसके इक्वल होगा? CBD इक्वल होगा आपका यहाँ पर ADB के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। क्लियर है? क्या है यहाँ पर? ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम जब ये अल्टरनेट एंगल है तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 36 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर? तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BDC इक्वल y के इक्वल लिख सकते हो, हाँ या ना? सॉरी, BDC को आप x के इक्वल लिखोगे, BDC, ठीक है। एंगल BDC किसके इक्वल होगा? ये x के इक्वल होगा। एक मिनट, वापस से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है एंगल BDC x के इक्वल। एंगल BDC x, ठीक है। क्लियर? और y कितना होगा आपके पास? 36 डिग्री होगा। अब आपको गिवन है x इक्वल 4y अपॉन 3, तो आपको क्या करना है? इस y का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? y का वैल्यू पुट करना है। तो x इक्वल 4 इंटू 36 अपॉन 3,
तो फाइनली x इक्वल यहाँ से मिलता है आपको, ये कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो 48 डिग्री। x का वैल्यू कितना मिलता है बेटा? 48 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से y का वैल्यू कितना है आपके पास? ये गिवन है आपको y इक्वल 3z/8। यहाँ से y का वैल्यू आपके पास 36 डिग्री है, तो ये होगा 3z/8। तो फाइनली 36 × 8/3 इक्वल z, यही मिलेगा ना। क्लियर, यहाँ से देखो 12 टाइम कैंसल, तो z की वैल्यू मिलती है 96 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आपको दोनों मिल गई है, लेकिन आपको अब यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर फाइंड करना है, देखो ABC, ABC मतलब कि x, ठीक है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को ABD या BAD, ठीक है, तो एंगल BAD प्लस BAD हो गया, फिर यहां पर BDA प्लस एंगल DBA, एंगल DBA कितना डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का। क्लियर, तो फाइनली यहां पर देखो, ये तो हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास BDA कितना है? देखो BDA 36 डिग्री, और ये हमारे पास x इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से BAD आपको फाइंड करना है, तो इसे एज इट इज रहने दो, प्लस 36, x की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो 48 है, कितना है? 48 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो ये आपको मिलेगा एंगल BAD प्लस, दोनों को सम कर लो, 8 और 6 14 का 4 कैरी गया 1, तो 4 4 8 84 इक्वल 180। तो फाइनली BAD इक्वल 180 माइनस 84, तो एंगल BAD कितना मिलेगा आपको? 96 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो फाइनली एंगल BAD, जो ये आपको एंगल फाइंड करना था, ये एंगल कितना फाइंड होता है आपको यहाँ पर? 96 डिग्री। तो इस तरह से हम इस एंगल को फाइंड करते हैं यहाँ पर। अगर आपको आंसर चेक करना है तो देखो x की वैल्यू कितनी है? 48, इसकी कितनी है? 96, और इसकी कितनी है? 36। तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 4 और 9 13, 13 और 3 16, और 8 6 14 और 6 20, 16 और 20, 16 और 2 कितना हुआ? 18 हो गया। मतलब कि फाइनली इन सब का सम कितना मिल रहा है हमें? 180 डिग्री मिल रहा है, और यही हमें फाइंड करना था। ओके, फटाफट नोट करो बेटा, जल्दी से, फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान देना है आपको अच्छे से। अगर आपको ठीक से ध्यान देकर समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। यहाँ पर हमने देखा कि आपस में अल्टरनेट एंगल है, तो फाइनली एंगल BDC किसके इक्वल होगा? एंगल x के इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी, ABD DBA भी लिख सकते हैं आप, DBA, ऐसा रहना दो या तो ये लो। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, हो गया नोट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इसमें ABC क्या है? राइट एंगल है, और A पर राइट एंगल बना हुआ है। कहाँ पर? A पर, और AL जो है परपेंडिकुलर है BC पर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि BAL और ACB, BAL और ACB ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इन A राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। A पर कितना है? 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। AL परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ALB, ट्राइंगल ALB को अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ALB प्लस
एंगल एल बी ए, जिसे हम बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस बी ए एल, बी ए एल इक्वल कितना होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो ए एल बी को एज इट इज रहने दो, ए एल बी नहीं, एज इट इज नहीं रहने देते क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारे पास। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है कि ए एल पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ए एल परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, मतलब कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इसे लिख दो आप 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी ए एल इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? यहां से देखो एंगल बी ए एल प्लस एंगल बी इक्वल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90 90 रहेगा। तो फाइनली एंगल बी ए एल इक्वल हो गया ये आपके पास 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब हम बात करते हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या देखते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी हो गया प्लस सी बी ए, एंगल बी लिख सकते हैं हम इसे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सी बी ए प्लस बी ए सी कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा, तीनों का सम। क्लियर? ये हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने दो। ये एंगल बी और बी ए सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 90 है, स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन है। ये देखो ए पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर इसे ट्रांसफर करो उधर, तो ए सी बी प्लस एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 90 90। ए सी बी, ये जो प्लस का बी है एंगल, उससे उधर ट्रांसफर कर दो तो ये 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। ये लो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। अब यहाँ पर आप देखना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ये भी आपके पास 90 माइनस एंगल बी है, ये भी आपके पास 90 माइनस एंगल बी है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी ए एल इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के। क्लियर? ये लीजिए, यही आपको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो ये लिख दो आप इसे एच पी, हेंस प्रूफ। ओके, क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया ए एल बी, इसे सॉल्व किया, तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमें मिलता है इक्वेशन 1। फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इसे सॉल्व किया तो इक्वेशन 2। हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए एल इक्वल है किसके, एंगल ए सी बी के। ओके, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार, जबरदस्त। इन फिगर प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये जो P है पैरेलल है किसके, M के, मतलब कि ये P पैरेलल है M के। P पैरेलल होगी M के कब, जब ये 80 डिग्री का एंगल है तो ये भी हमें कितना मिले, एंगल 80 डिग्री का मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस एंगल को 80 डिग्री का सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो ऑलरेडी 80 है, तो ये एंगल भी कितना मिलना चाहिए हमें, 80। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है आपको, पी ओ डैश क्यू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, इस ट्राइंगल में देखना आप बिल्कुल ध्यान से, यहां पर पी ओ डैश क्यू एंगल पी ओ डैश क्यू प्लस ओ डैश क्यू पी एंगल ओ डैश क्यू पी प्लस क्यू पी ओ डैश इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर देखो अब ध्यान से, पी ओ डैश क्यू प्लस ओ डैश क्यू पी प्लस क्यू पी ओ डैश इक्वल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, पी ओ डैश क्यू की 45 डिग्री प्लस
ओ डैश क्यू पी की वैल्यू, ओ डैश क्यू पी की वैल्यू 35 और ये कितना है आपके पास एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 40 80 प्लस एंगल 1 इक्वल 180। फाइनली एंगल 1 मिलता है यहाँ से 180 माइनस 80, तो एंगल 1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 100 डिग्री। कितनी है बेटा 100 डिग्री। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखो एंगल 1 मिल गया ये 100 डिग्री। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं 100 प्लस 45 प्लस 35 ये टोटल हमें मिलता है 180 के ही इक्वल, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि ये P जो है ये इस M के क्या है पैरेलल है, और पैरेलल प्रूव करने के लिए जब ये एंगल 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा एंगल 80 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे QPD एंगल QPD एंड एंगल QPO डैश, ये क्या है लीनियर पेयर है आपके पास, आर लीनियर पेयर। ओके, तो फाइनली एंगल QPD प्लस एंगल QPO डैश इक्वल 180 डिग्री। क्लियर। चलिए यहां पर फटाफट से देखो, इसे क्या लिख सकते हैं हम एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि QPO डैश एंगल 1 लिख सकते हो ना, तो एंगल QPD प्लस एंगल 1 इसे हम क्या लिख रहे हैं एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री, और एंगल 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 डिग्री। तो फाइनली यहां पर आप क्या देखोगे एंगल QPD इक्वल 180 माइनस 100, तो एंगल QPD इक्वल आपको क्या मिलेगा यहाँ से 80 डिग्री। मतलब आप क्या कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये भी आपके पास क्या है 80 डिग्री है। जब ये एंगल 80 है और ये भी 80 है तो सीधा सा हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो हमारे पास P है वो पैरेलल है किसके M के। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम हेंस प्रूव P पैरेलल टू M। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, ओके, इस ट्राइंगल को सॉल्व किया तो एंगल 1 मिल गया हमें। फिर हमने क्या देखा QPD और QPO डैश ये क्या है लीनियर पेयर है, इस कंडीशन में मिल रहा है हमें। ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये D है और ये O डैश है, ये लीनियर पेयर में मिल रहा है ना। तो बस लीनियर पेयर की वैल्यू 180 डिग्री होती है। आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता ही है। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर इफ QT, यहां पर ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। देखो आपके पास QT जो है ना परपेंडिकुलर है PR पे, एंगल TQR आपको गिवन है 40 डिग्री, SPR गिवन है आपके पास 30 डिग्री। आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करना है। X और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखो X और Y, इस बड़े वाले ट्राइंगल में Y आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में X आ रहा है, तो छोटा वाला ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल QTR, ट्राइंगल QTR में एंगल QTR प्लस एंगल TRQ प्लस एंगल RQT इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, देख लो, इसकी वैल्यू X है और इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। तो फाइनली यहाँ पर देखो 130 प्लस X इक्वल 180। यहाँ से X की वैल्यू आपको फाइंड होती है 180 माइनस 130, तो फाइनली X की वैल्यू आपको फाइंड होती है 50 डिग्री। कितनी 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आपको फाइंड करना था ये फाइंड होता है आपको 50 डिग्री। अब आप Y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। Y की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे आप PQR, ठीक है। तो ये आपके पास 40 है, ये 30 है, ये Y फाइंड करना है तो एंगल या ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए यहाँ पर बड़ा वाला, ठीक है, क्लियर है। ये Y है तो ये भी कितना होगा Y होगा। तो फाइनली इससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट नोट करो, ये आपको सॉल्व करना है आगे। ओके, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह का है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सॉल्व करोगे इसे बहुत ही इजीली अच्छे से।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है द साइड्स BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और इसकी साइड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं बोथ साइड। शो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ टॉम इज ग्रेटर देन एंगल 8/2 ऑफ राइट एंगल। मतलब कि आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि अगर हम इसकी साइड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल मतलब कि एंगल और एंगल 5 जो होगा ये क्या होगा, एंगल A 2 गुना होगा किसका, राइट एंगल का, जब हम एक्सटीरियर एंगल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता हो तो हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल वाले एक थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें किसी ट्राइंगल की एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बनने वाला एंगल जो होता है उनका वो एंगल उसके अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर हम वही यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। इसी तरह से एंगल 5 जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने यही किया है। चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल की बात करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर एक काम करो, इसका यूज मत करो अभी, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर रहे हो आप, ऐड ही कर रहे हो। दोनों को ऐड करते हो तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एंगल 1 को इस तरह से लिख देता हूँ और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ध्यान से, इस की बात मैं करता हूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A, तो A प्लस 180 डिग्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आप चाहें तो इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो A कॉमन ले सकते हैं। सबसे अच्छा एक काम कीजिए, A क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही आप A को कॉमन लेते हैं तो आपको पूरा अपना आंसर एज इट इज मिल जाएगा। ओके, फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से, जल्दी नोट करो इसे, जल्दी से। फटाफट से, ताकि चले हम आगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आपके पास ऑलरेडी है ही सही 4 प्लस एंगल 5, तो आपने क्या देखा, यहां पर आपको क्या मिलता है, अरे भाई एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा किसके, A प्लस 2 इंटू 90। 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90। तो यही तो आपको करना था सॉल्व। क्लियर है? ये हमने सॉल्व किया है जब हमारे पास कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड्स में बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेटा आज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राइंगल और उसकी बेसिक सम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आएंगे सब कुछ। ओके, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।